We are going to learn cancer, causes, types, and treatment of various type of cancer. Cancer is a leading cause of death worldwide, accounting for nearly 10 million deaths in 2022, or nearly 1 in 6 deaths. Cancer in 2022, there were nearly 20 million new cancer cases and 9.7 million cancer related deaths globally. Worldwide statistic. By 2040, the number of new cases is expected to increase to 29.9 million and the number of deaths to 15.3 million. Statistic about India in 2022, there were an estimated 14 lakh new cancer cases in India. Lung and breast cancer were the most common types of cancer in men and women, respectively. So, we have to prevent cancer. World Health Organization estimate that 30 to 50% of cancer deaths could be prevented by modifying or avoiding risk factors. What are the risk factors? Risk factors include tobacco use, unhealthy diet, lack of exercise, sedentary lifestyle, and exposure to UV radiation. So, we are going to acquire knowledge about cancer. What is cancer? Cancer is an abnormal and uncontrolled division of cell known as cancer cell that invade and destroy the surrounding tissue. Abnormal and uncontrolled. Abnormal and uncontrolled means कंट्रोल नहीं है, सेल की डिवीजन हो रही है और वो सराउंडिंग टिश्यू में जा करके उसके भी ग्रोथ डिवीजन को डिस्टर्ब करता है और उसका अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है. सो कैंसर को हम डिफाइन करेंगे अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ सेल विदाउट एनी डिफरेंशिएशन. कैंसर सेल अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ सेल मीन्स अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड डिवीजन ऑफ सेल. इसको हम कैंसर कहते हैं. कैंसर सेल डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल सेल इन मेनी एस्पेक्ट्स. नॉर्मल सेल से कैंसर सेल बहुत ही कैसे डिफर करता है. पहली तो है कि इट डज नॉट कन्फाइन टू वन पार्ट ऑफ द बॉडी. कैंसरस सेल जो होता है वो कभी भी एक ही पार्ट में नहीं कन्फाइंड रहेगा. ये हमेशा क्या है, दूसरे पार्ट में भी कैंसरस सेल चल जाएगा, इन्वेड करेगा उस पार्ट में भी, और फिर उसका सेल का अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल होगा, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल होगा. दे पेनिट्रेट एंड इनफिल्ट्रेट इनटू द अनएडजॉइनिंग टिश्यूज. फिर दूसरे टिश्यूज को पेनिट्रेट करेगा, उसको डिस्टर्ब करेगा बगल की टिश्यू को, और डिसलोकेट देयर फंक्शन मीन्स उसके फंक्शन को एबनॉर्मल कर देगा, नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं होगा. So some of the cancer cell get detached from the main site of origin. जहाँ पे वो हुआ, जिस साइट में, उसको इन सिटू कहते हैं, वहां पे वो प्राइमरी कैंसरस सेल बना, वो उस सेल का अनकंट्रोल डिवीजन हुआ और वो वहां से डिटेच हो जाएगा, मीन्स अलग हो जाएगा और ट्रेवल करेगा किससे, बाई ब्लड and lymph to side distance from the original tumor and form fresh colony. जो ओरिजिनल प्लेस था, जो ओरिजिनल ट्यूमर बना था, जो अनकंट्रोल सेल बना था, वहां से वो डिस्टेंट साइट में चला जाएगा, दूर दूर सेल को इफेक्ट करेगा. और किस मीडियम से वो मूव करेगा, बाय ब्लड एंड लिम्फ. और उसके बाद वो फ्रेश कॉलोनीज बनाएगा. फ्रेश कॉलोनीज मीन्स दूसरी साइट में जा करके वहां पे अपना मतलब अपने ही सेम जेनेटिक कॉपीज बनाएगा, नंबर ऑफ सेल को इंक्रीज करेगा. वो सारे अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ सेल होंगे. दिस प्रोसेस इज नोन एज मेटास्टेसिस और सेकेंडरी ग्रोथ. हाउ कैंसर सेल डिफर फ्रॉम नॉर्मल सेल. नॉर्मल सेल हैव ए लिमिटेड लाइफ स्पेन. जो नॉर्मल सेल होता है उसका लिमिटेड लाइफ स्पेन होता है. दे आर यूजुअली रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल थ्रू द सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन. वो सेल डिवीजन और सेल ग्रोथ और सेल डिफरेंशिएशन की मदद से वो क्या होता है, वो रिप्लेस होता है एंड देन रिन्यू होता है, नया सेल बनता है. ये सभी ही नॉर्मल सेल में, नॉर्मल बॉडी में ये प्रोसेस चलती है.
ठीक है। और ये हमेशा इस तरह से सेल का जो नंबर होता है, नंबर ऑफ गिवन सेल रिमेन्स नियरली कांस्टेंट। इस डिविज क्योंकि वो सेल बन रहा है, फिर वो डिवाइड हो रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है, फिर वो उसकी डेथ हो रही है, इस तरह से रिप्लेसमेंट हो रहा है, तो नंबर ऑफ सेल का हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट बना होता है। इन विच केस नॉर्मल सेल में। तो इस कारण क्या है, नॉर्मल के सेल का कांटेक्ट इनहिबिशन है, वो कांटेक्ट रहता है, वो इनहिबिट करता है दूसरे सेल को कि अनकंट्रोल ग्रोथ नहीं करो। लेकिन इस ये जो कैंसरस सेल होते हैं उसके पास कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी नहीं होती है, और वो क्या करेगा, अनकंट्रोल ग्रोथ करेगा। तो यही प्रॉपर्टी को उसमें वो लॉस्ट कर देता है। सो कैंसरस सेल क्या करेगा, डू नॉट रिस्पॉन्ड टू नॉर्मल ग्रोथ कंट्रोल मैकेनिज्म। नॉर्मल ग्रोथ कंट्रोल मैकेनिज्म को कंट्रोल नहीं करेगा, नॉर्मल ग्रोथ नहीं होगी, नॉर्मल सेल की डिवीजन नहीं होगी, नॉर्मल सेल की डेथ नहीं होगी, जो नॉर्मल प्रोग्राम डेथ एपोप्टोसिस से होती है वो नहीं होगी। सो दिस सेल प्रोलिफरेट इन अनरेगुलेटेड मैनर। ये सेल का जो ग्रोथ होगा अनरेगुलेटेड मैनर में होगा, उसका जो डिवीजन होगा अनरेगुलेटेड मैनर में होगा, एंड फॉर्म क्लोन्स ऑफ सेल। क्लोन्स ऑफ सेल मीन सेम कॉपी ऑफ सेल बनाएगा जो जेनेटिकली सेम होगा पेरेंट सेल से, और उससे कई क्लोन ऑफ सेल बनेंगे और वो एक्सपैंड करते चला जाएगा इरेगुलरली। सो ये अनकंट्रोल ग्रोथ हो रहा है जिस सेल का, जिस तो उसको हम ट्यूमर कहते हैं, या ट्यूमर को हम नियोप्लाज्मी कहते हैं। ट्यूमर को हम नियोप्लाज्मी कहते हैं। ट्यूमर जो है दो तरह का है, एक है बेनाइन ट्यूमर, बेनाइन ट्यूमर, और दूसरा है मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर जो होता है जहां पे जिस साइट ऑफ इट्स ओरिजिन, चाहे वो ऑर्गन किसी भी पार्ट में हो, चाहे यूट्रस में हो, ब्रेस्ट में हो, कहीं भी होता है, तो इट रिमेन्स कन्फाइंड टू दैट साइट, उसी जगह रहेगा, वो स्प्रेड नहीं करेगा, दूसरे पार्ट्स ऑफ बॉडी में नहीं जाएगा। सो इसकी जो डैमेज जो बॉडी को करेगा वो लिमिटेड होता है। तो ये है नॉन कैंसरस, क्योंकि इसमें मेटास्टेटिस मूवमेंट नहीं, प्रोसेस नहीं हो रही है। तो benign tumor is a non-malignant tumors because it does not spread to other parts of the body. It is confined to the sites of its origin. जहाँ पे ये है वहीं पे है। malignant tumor is known as a cancerous tumor because ये इसमें मेटास्टेटिस होती है, सेल क्या मूव करता है कैंसरस सेल, और दूसरे साइट में जाकर के उसको भी इन्फेक्ट करता है, अनकंट्रोल ग्रोथ उसकी भी होती है। सो मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है, ये तो पहले ग्रो करेगा, इट फर्स्ट ग्रो स्लोली, नो सिम्टम्स आर नोटिस। जब पेशेंट में ये मैलिग्नेंट ट्यूमर होगा तो पहले में स्टार्टिंग में विद फ्यू डेज नो सिम्टम्स शुड बी नोटिस, नहीं किया जाएगा। एंड दिस स्टेज इज नोन एज ए लेटेंट स्टेज। इस स्टेज को क्या करेंगे, लेटेंट स्टेज, हिडन स्टेज, बिकॉज कोई सिम्टम ही नहीं दिखेगा पेशेंट को कि दैट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम मैलिग्नेंट ट्यूमर। द ट्यूमर लेटर ग्रोज क्विकली, ट्यूमर क्या धीरे धीरे ग्रो करने लगेगा। द कैंसरस सेल गो बियॉन्ड एडजेसेंट टिश्यू एंड इंटर टू द ब्लड एंड लिम्फ। एडजेसेंट टिश्यू में जाएगा, इंटर करेगा ब्लड में और लिम्फ में। वंस दिस हैपन दे माइग्रेट टू अदर टिश्यूज इन द बॉडी वेयर द कैंसर सेल कंटिन्यू टू डिवाइड। वो माइग्रेट करेगा, वो मूव करेगा अदर साइड्स में बॉडी के, और जहां कैंसरस सेल डिवाइड होता जाएगा, उसकी अनकंट्रोल डिवीजन होती जाएगी, वो आगे की तरफ बढ़ता जाएगा बॉडी के डिफरेंट साइड्स को क्या करेगा, कैंसरस बनाते जाएगा। तो ये हो जाएगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटास्टेटिस। So, a phenomenon in which cancer cell spreads to distant site, दूर के साइट्स में भी जाएगा, किसकी मदद से, with the help of body fluids to develop secondary tumor. Which one is a secondary tumor? Malignant tumor, which is also called cancerous tumor, and the process is known as a metastasis. Only malignant tumor को हम cancerous tumor कहते हैं, and this tumor is fatal also. प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर सेल क्या है, प्रॉपर्टीज कैंसर सेल का, अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेटिव एबिलिटी, अनकंट्रोल ग्रोथ डिवीजन हो रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ फैक्टर्स की जरूरत नहीं होगी, ओवर ग्रोथ एंड एबिलिटी टू इन्वेड न्यू साइट, वो न्यू साइट को इन्फेक्ट करता चला जाएगा बाया ब्लड एंड लिम्फ, और प्रोसेस क्या हो जाएगा, मेटास्टेटिस। मेटास्टेटिस, न्यूक्लियस बिकम इरेगुलर, न्यूक्लियस इरेगुलर हो जाएगा विथ अबंडेंट ग्रेन्यूल्स, एंड उनके सेल में क्या हो जाएगा, लाइजोसोम बढ़ जाएगा, लाइजोसोम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बिकॉज इट इज नोन एज ए सुसाइडल बैग ऑफ ए सेल, सो इट स्टार्ट हार्मिंग द सेल,
माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, क्रिस्टी इसका रिडक्शन होगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देती है बॉडी को, तो इन्फेक्ट हो रहा है ये सेल, एबनॉर्मल ग्रोथ हो रहा है, तो रिडक्शन इन माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टी। मोर मेलानिन, मेलानिन पिगमेंट हमें बचाता है स्किन को यूवी रेडिएशन से, तो मेलानिन भी ज्यादा बनने लग जाएगा, मेलानिन। डेब्रिस भी बढ़ जाएंगे, डेब्रिस बढ़ जाएंगे साइटोप्लाज्म में। जब सेल की नेचुरल डेथ होती है तो उसके बाद जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, तो सेल डेथ होते जा रहा है, तो ये क्या डेब्रिस भी बढ़ जाएगा। ये क्या है, ये है मेटाबॉलिक वेस्ट है बॉडी का इन साइटोप्लाज्म, बढ़ता चला जाएगा। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर सेल। कैंसर सेल रेजिस्ट इंडक्शन ऑफ सेल डेथ, नॉर्मल डेथ होगी नहीं, जिससे कि क्या होगा, प्रोमोट्स डेवलपमेंट ऑफ ट्यूमर्स, और ट्यूमर्स बढ़ता चल जाएगा, अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ सेल होता चला जाएगा। इमेज है ये इपिथेलियल सेल का है, नॉर्मल इपिथेलियल सेल है, इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये सारा न्यूक्लियस दिख रहा है इसको, ये सारा साइटोप्लाज्म इसमें इपिथेलियल सेल है। तो क्या है, क्या कैंसर सेल आया, ठीक है, कैंसर आया, ठीक है, एड्स वायरस कैंसर आया, सॉरी, कैंसर सेल कैसे हुआ, पहली बार जब इन्फेक्ट किया कैंसर, तो ये इन सिटू कैंसर होता है, इन सिटू कैंसर, इन सिटू कैंसर, इन सिटू कैंसर, जब पहली बार कैंसर इफेक्ट होता है बॉडी में, तो उसको कहते हैं इन सिटू कैंसर। फिर वो जाके ब्लड, वो क्या करेगा, मेटास्टेटिक के मूवमेंट से मूव करेगा और इन्वेज करेगा कैंसर को, और ये फॉर्म करेगा क्या, प्राइमरी ट्यूमर। प्राइमरी ट्यूमर फिर ये मेटास्टेटिक प्रोसेस से, मेटास्टेटिस प्रोसेस से मूव करता चला जाएगा, मूव करता चला जाएगा, और ये फॉर्म करेगा सेकेंडरी ट्यूमर। सो ट्यूमर सेल एडहेरिंग टू द कैपिलरी, इन द केस ऑफ सेकेंडरी ट्यूमर, जहां से ट्यूमर सेल क्या है, स्टिक हो गया है। सो दीज आर द, ये इमेज में क्या है, स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर। प्राइमरी ट्यूमर में बिकम्स मेटास्टेटिक, मेटास्टेटिक मूव कर रहा है एंड गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सेकेंडरी ट्यूमर विच इज ए malignant ट्यूमर। टाइप्स ऑफ कैंसर, कैंसर कितने, ऑन द बेसिस ऑफ टीसू, टीसू के बेसिस पे, टीसू के बेसिस पे कैंसर क्या है, कितनी तरह के हैं, तो मेनली हम कैंसर को थ्री टाइप्स को कैंसर आ रहा, थ्री मेन टाइप्स। कार्सिनोमास, कार्सिनोमास कहाँ है, मेनली डेवलप फ्रॉम इपिथेलियल सेल, अभी इमेज हमने देखा था, वो इपिथेलियल सेल का ही था, इपिथेलियल सेल। ये इंक्लूड क्या करता है, सर्वाइकल कैंसर फीमेल में, ब्रेस्ट कैंसर, स्किन कैंसर बोथ मेल इन फीमेल, ब्रेन कैंसर, लंग कैंसर, स्टोमक कैंसर। अबाउट 80% ऑफ द ट्यूमर, जो 80% जो ट्यूमर होते हैं वो कार्सिनोमास होता है, 80% जो है वो कार्सिनोमास है। अगर कैंसरस ग्रोथ मिलानोसाइट स्किन सेल में होगा तो उस कैंसर, उस सेल को हम क्या बोलते हैं, मिलानोमास। कैंसर अगर ग्लैंड का हो जाएगा तो एडिनो कार्सिनोमा, और मसल टिश्यू में होगा तो मायोमा। सार्कोमास, सार्कोमास जो कैंसर होते हैं वो होते हैं किस टिश्यू में, ये होता है कनेक्टिव टिश्यू में एंड मस्कुलर टिश्यू में। फ्यू कैंसर ऑफ मसल टिश्यू इज आल्सो नोन एज मायोमा। सार्कोमास कनेक्टिव टिश्यू में भी होता है, मस्कुलर टिश्यू में होता है, जो मस्कुलर टिश्यू कहाँ से ड्राइव कर रहा है, मीजोडर्म से, मीजोडर्मल ओरिजिन है। दस दे इंक्लूड द कैंसर, किस चीज का कैंसर होगा, ये हड्डियों का कैंसर आएगा, बोन का कैंसर होगा, कार्टिलेज कैंसर होगा, टेंडन में होगा, टेंडन में होगा, एडिपोज टिश्यू में होगा, लिम्फोइड टिश्यू में होगा, मसल्स में होगा। कैंसर ऑफ बोन्स को कहते हैं ऑस्टियोमा, कैंसर ऑफ एडिपोज टिश्यू को कहते हैं लिपोमास, कैंसर ऑफ लिम्फोइड टिश्यू को लिम्फोमा। हॉटकिन डिजीज भी एक ह्यूमन लिम्फोमा है। सो हॉटकिन डिजीज क्रोनिक कैंसर है जिसमें कि इनलार्जमेंट हो जाता है लिम्फोसाइट्स का, बहुत लिम्फोसाइट की प्रोडक्शन शुरू ज्यादा हो जाती है, किससे, बाय लिम्फ नोड्स एंड स्प्लीन से। ह्यूमन में सार्कोमास जो कैंसर होता है सिर्फ 1% होता है, मोस्टली ज्यादा कैंसर क्या होता है, कार्सिनोमास, दैट इज लंग कैंसर, ब्रेन कैंसर, स्टोमक कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ये 80% ऑफ ऑल कार्सिनोमास। ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया क्या है, एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ डब्ल्यूबीसी काउंट ड्यू टू देयर इंक्रीज फॉर्मेशन इन द बोन मैरो, बोन मैरो में ब्लड सेल बनते हैं, तो
क्या होता है, बोन मैरो में व्हाइट ब्लड सेल का काउंट बढ़ने लग जाता है, तो उसको हम कहते हैं ब्लड अनकंट्रोल ग्रोथ हो रहा है, अनकंट्रोल डिवीजन हो रहा है, तो क्या हो रहा है, डब्ल्यूबीसी इंक्रीज हो रहा है अब नॉर्मली बोन मैरो में, तो उस कैंसर को ब्लड कैंसर कहते हैं। और यही अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हो गया तो उस कैंसर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ग्लियल सेल में हो गया तो उसको हम ग्लायोमा कहते हैं। वर्ल्ड कैंसर डे हम 4 फरवरी को मनाते हैं। The most common cancer in India in mouth and throat cancer because of consuming too much betel and tobacco. In men and women में है uterine cervical cancer in women. अब है what are the causes of cancer? स्टडी ऑफ कैंसर को हम कहते हैं ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी, देयर आर केमिकल एंड फिजिकल एजेंट्स विच कॉज कैंसर, और उस एजेंट्स को हम क्या करेंगे, कार्सिनोजेन, क्या कहते हैं, कार्सिनोजेन। कार्सिनोजेन फिजिकल और केमिकल एजेंट जिससे कैंसर होता है उसको हम कार्सिनोजेन कहते हैं। इसके 3 कैटेगरीज है। ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, जब एजेंट, कोई एजेंट और किसी फैक्टर्स के कारण जीन में चेंज आ जाए, जेनेटिक मटेरियल में चेंज आ जाए, तो उसको ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन होती है। उसका रीजन क्या होता है, या तो रेडिएशन, यूवी रेडिएशन वगैरह, या केमिकल्स। तो ये हो गया ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा है ट्यूमर प्रोमोटर। ट्यूमर प्रोमोटर क्या है, दे प्रमोट प्रोलिफरेशन ऑफ सेल, अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ द सेल एंड डिवीजन ऑफ सेल। और ये क्या होता है, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और कौन प्रमोट करता है, ये है कुछ ग्रोथ फैक्टर्स और हार्मोन। कुछ ट्यूमर वायरसेस होते हैं, वो कनेक्टेड हो जाते हैं ऑन्कोजेनिक, वो कैंसर के कारण बन जाते हैं। फिजिकल इरिटेंट्स, कब कुछ कार्सिनोजेन है जो कि फिजिकल कारण से होता है, मैनमेड रीजन से भी होता है। पहला है कि इन कश्मीर, कश्मीर में लोग क्या करते हैं, यूज ऑफ कांगरी एन अर्थन पॉट कंटेनिंग बर्निंग कोल। सो इससे क्या होता है, एब्डोमिनल स्किन कैंसर होता है। ठीक है। फिर जब ओरल कैंसर क्या होता है, बिकॉज ऑफ कंज्यूमिंग टू मच पान और तंबाकू खाना। फिर लंग कैंसर होते हैं बिकॉज ऑफ बहुत ज्यादा स्मोकिंग करना, और कैंसर ऑफ ओरल कैविटी जिस बहुत ज्यादा होते हैं, ओरल कैविटी हो जाएगा, थ्रोट कैंसर होगा, लैरिंग्स होगा बिकॉज ऑफ हेवी स्मोकिंग। किसी किसी का शार्प टीथ होता है, जैक टीथ, शार्प टीथ, जिसके वो भी रीजन हो जाता है मिकोज टंग कैंसर, बिकॉज ये टर्म को हार्म करता है। excessive exposure to sunlight it also causes skin cancer, क्योंकि यूवी रेडिएशन के कारण भी स्किन कैंसर होता है। नाउ फ्यू और केमिकल एजेंट्स विच आर कार्सिनोजेंस जो कैंसर कॉज करता है, उसमें कैफीन है, निकोटीन है, प्रोडक्ट्स ऑफ कंबसन ऑफ कोल है, जो कोयला जलाते हैं, ऑयल है, पेस्टिसाइड्स है, कांस्टेंट यूज ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनर, जो हम आर्टिफिशियल स्वीटनर कंज्यूम करते हैं, इससे भी कैंसर होता है। और द पर्सन हु इज टू मच, जो लोग बहुत ज्यादा नॉन वेजिटेरियन है, एनिमल प्रोटीन रिच डाइट करते हैं, उसको भी चांसेस होता है कि कैंसर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन होता है, कैंसर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ब्रेस्ट कैंसर अगर होता है फीमेल को तो बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है, हार्मोनल रिलेशनशिप होता है। कुछ सेक्स हार्मोन एंड स्टेरॉइड्स इफ सिक्रेटेड और गिवन इन लार्ज अमाउंट, अगर सेक्स हार्मोन और स्टेरॉइड को हम लार्ज अमाउंट में देते हैं, इट में ऑल्सो कॉज कैंसर। चिमनी स्वीपर जो होते हैं वो, उसको क्या होता है, कैंसर ऑफ स्क्रोटम होता है। और डाई वर्कर जहाँ पे डाई जो बाल बनाते प्रिपेयर करते हैं, उनको हाई रेट ऑफ ब्लडर कैंसर होता है। कार्सिनोजेन एंड ऑर्गेन्स इफेक्टेड, ये कुछ कार्सिनोजेन है जिसके कारण ऑर्गेन इफेक्टेड होते हैं। सूट से क्या होगा, स्किन एंड लंग्स इफेक्टेड होगा। कोल्ड टार से स्किन एंड लंग्स में इफेक्ट आता है उसकी कैंसर होने की। सिगरेट स्मोकिंग करने से लंग्स में प्रॉब्लम आता है। कैडमियम ऑक्साइड से प्रोस्टेट ग्लैंड कैंसर होता है। अल्फा टोक्निक से लीवर कैंसर होने की चांसेस होती है। 2 नेफ्थेराइल एमीन एंड 4 अमीनो बी फिनाइल से यूरिनरी ब्लडर कैंसर होता है। मस्टर्ड गैस से लंग्स कैंसर होते हैं। निकल एंड क्रोमियम कंपाउंड्स लीड्स टू लंग्स कैंसर। एस्बेस्टोस से लंग्स एंड प्लूरल मेम्ब्रेन कैंसर होता है।
डाइइथाइल से वेजाइनल कैंसर होता है। विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड, ये अभी का सबसे बर्निंग चीज है, बिकॉज वी आर यूजिंग पीवीसी, हम बहुत यूज करते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसके बॉटल है, पाइप है, तो इससे भी कैंसर होता है। वो कैंसर क्या होगा? लीवर का होता है, लंग्स का होता है, ब्रेन का होता है, ये सारे कैंसर ब्लड के भी हो जाते हैं। तो हमें पीवीसी की कमी, इसमें विनाइल क्लोराइड है, पीवीसी के बोटल्स, पाइप्स वगैरह कम यूज करने चाहिए। कैंसर के रीजन रेडिएशन भी है, एक्स रेज है, कॉस्मिक रेज है, यूवी रेज है। इट ऑल्सो कॉज कैंसर, कैंसर कॉज करते हैं। जापानीज पीपल एक्सपोज टू रेडिएशन फ्रॉम वर्ल्ड वॉर 2 न्यूक्लियर बॉम्बिंग सो 5 times द इंसिडेंस ऑफ ल्यूकेमिया सीन इन द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। जो वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी तो जापानीज पीपल को ज्यादा कैंसर, 5 गुना ज्यादा ब्लड कैंसर है बाकी और जगहों से। अब क्या है? बायोलॉजिकल एजेंट्स, बायोलॉजिकल रीजन जिससे कि कैंसर होता है। कुछ वायरसेस है, कुछ पैरासाइट्स है जो कि एक्सेसिव सिक्रीशन करते हैं सर्टेन हार्मोन का, और जिससे भी कैंसर होने की चांसेस होती है। कैंसर एंड जीन्स, क्या कैंसर और जीन में रिलेशन है? कैंसर कॉजिंग, जो कैंसर से वायरस, क्योंकि ये बायोलॉजिकल एजेंट है, जो कैंसर कॉजिंग वायरस है, जो वायरस कैंसर का कारण बन रहा है, जिससे कैंसर हो रहा, उसको हम कहते हैं ऑन्कोजेनिक वायरसेस। द जीन ऑफ एंकोजेनिक वायरसेस आर कॉल्ड, उसकी जीन को क्या कहते हैं? वायरल ऑन्कोजीन्स। उस वो जीन जो कि कैंसर कर रहा है, उस जीन को हम कहते हैं वायरल ऑन्कोजीन। It is now held that all cell carry some cancer causing gene called oncogene. जितने भी सेल होते हैं वो कैरी करते हैं कुछ कैंसर कॉजिंग जीन्स, जिसको हम ऑन्कोजीन्स कहते हैं। और वो कब एक्टिवेट होंगे? कुछ सर्टेन कंडीशन में, और वो फिर डैमेज कर उसमें वो कंडीशन होगा जिसमें कि वो चेंज आ जाता है, और वो सेल, वो क्या हो जाएगा? वो जीन क्या कैंसरस हो जाएगा। उसका मेन रीजन होता है जंपिंग जीन। जंपिंग जीन क्या करेंगे? ऑन्कोजीन्स को कैंसरस सेल में कन्वर्ट करेगा। जंपिंग जीन में आगे समझाती हूँ। देन ट्यूमर सप्रेसर जीन, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स इनहिबिट सेल्स proliferation. It is also causes cancer. Genes that regulates program cell death. जंपिंग जीन, इसके ऑन्कोजीन्स कैंसरस कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स भी कहते हैं और ट्रांसपोजोन भी कहते हैं। ठीक है, ये डीएनए सीक्वेंस है जो मूव करेगा वन लोकेशन टू अदर लोकेशन ऑफ द जीनोम। कंप्लीट सेट ऑफ जीन को जीनोम कहते हैं। तो इसके कारण भी ऑन्कोजीन क्या होता है? कैंसरस जीन बन जाता है। तो ये रीजन ही है जंपिंग जीन का। ठीक है, तो ये जंपिंग जीन रीजन है। अब इसके बारे में, जंपिंग जीन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। 45% of the human genome consists of transposable elements। क्या है? जंपिंग जीन है। किस लिए जरूरी इसकी जरूरत है? बिकॉज फॉर जेनेटिक डाइवर्सिटी, एंड यही लीड करता है कई म्यूटेशन होने का, कई बीमारी होने का, बॉडी में जो डिजीज आते हैं। और ये जो मोस्ट ट्रांसपोजोन है, जंपिंग जीन है, हैव देमसेल्व्स इनहेरिटेड म्यूटेशन एंड बिकम इन, खुद भी म्यूटेशन इनहेरिट करता है और कभी कभी इनएक्टिव हो जाता है, वो मूव नहीं करता है। इसकी ये भी कैरेक्टरिस्टिक होती है। ट्रांसपोजोन इन्फ्लुएंस जीन एक्सप्रेशन, कैसे करेगा जीन एक्सप्रेशन को? टर्निंग इट ऑन और टर्निंग ऑफ। बहुत सारे इपिजेनेटिक मैकेनिज्म से, इपिजेनेटिक मैकेनिज्म है जिसमें हम जीन की एक्टिविटी को पढ़ते हैं विदाउट चेंजिंग द डीएनए सीक्वेंस। तो ट्रांसपोजोन भी रीजन होता है ऑन्कोजीन्स को टर्निंग इट ऑन और टर्निंग ऑफ करने में, ताकि वो कैंसरस हो जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड टूल ऑफ इवोल्यूशन। इसके कारण ही तो जंपिंग म्यूटेशन करता है, डिजीज लाता है। तो म्यूटेशन करेगा तो इवोल्यूशन आएगा। फॉर देयर एबिलिटी टू रीअरेंज द जीनोम एंड इंड्यूस चेंजेस, और चेंजेस आती है। दे में ट्रीट क्रोमोसोमल इन्वर्सन और डिलीशन। क्रोमोसोमल, इसके कारण भी क्रोमोसोमल इन्वर्सन और डिलीशन होता है, which current gene editing tools cannot do।
जो अभी का जो जीन जीन एडिटिंग टूल्स है वो नहीं कर सकता है। तो रिसर्चर इसको ट्रांसपोजोन को क्या करता है, एम टू रिवाइव इनएक्टिव ट्रांसपोजोन फॉर बायोमेडिकल एप्लीकेशन लाइक जेनेटिक थेरेपी में यूज करता है। हाउ कैंसर स्प्रेड्स, कैंसर कैसे स्प्रेड करता है। एबनॉर्मल इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल इन ए टिश्यू और ऑर्गेन फॉर्म्स ए क्लोन और ऑफ प्रोलिफरेटिव सेल। एबनॉर्मल इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल हो गया जो कि कैंसरस सेल हो गया इन ए टिश्यू और ऑर्गेन, और वो मेटास्टेटिक से मूव करेगा और क्या करेगा, क्लोन बनाएगा। क्लोन मीन्स अपने ग्रुप ऑफ सेल बनाएगा और वो क्या हो जाएगा, वो भी क्या है, सेम जेनेटिकली सेम है, कैंसरस हो जाता है। दिस एक्सेसिव प्रोलिफरेशन गिव राइज टू ए मास ऑफ सेल, वो क्या देगा, मास ऑफ सेल विच इज इनिशियली नोन एज बनाइंग ट्यूमर, वो मास ऑफ सेल बन जाएगा। अब वो मास ऑफ सेल बन जाएगा और क्या है, इसका अनकंट्रोल्ड हो रहा है, लेकिन बनाइंग ट्यूमर क्या है, कभी आगे की तरफ मूव नहीं करता, उसी स्पेसिफिक जगह में रहता है। द बेनाइन ट्यूमर इंटर्स इनटू द ब्लड वेसल, एंड जब ये अनकंट्रोल्ड होगा तब बेनाइन ट्यूमर मूव करेगा ब्लड वेसल में एंड माइग्रेट टू द अदर साइट्स इन द बॉडी वेयर दिस सेल, जहाँ पे डिवाइड करते रहेगा कंटिन्यूसली, और ये ट्यूमर सेल को मैलिग्नेंट सेल कहेंगे और ये बन जाएगा मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, जब ये अनकंट्रोल हो गया तो ये ट्यूमर आगे की तरफ बढ़ेगा, ब्लड वेसल में माइग्रेट करेगा अदर साइड्स में, और वो मेटास्टेटिस की मूवमेंट से और वो मैलिग्नेंट ट्यूमर हो जाएगा, क्योंकि फिर वो आगे की तरफ मूव कर, मैलिग्नेंट ट्यूमर कैंसरस है, कैंसरस है, तो ये क्या करेगा, इसी को मैलिग्नेंट ट्यूमर को ही हम कैंसर कहते हैं, जो कि आगे की तरफ हर साइट में मूव करता जाएगा विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल एंड लिम्फ, ब्लड से, और दूसरी टिश्यू को भी कैंसरस, दूसरे साइट्स को भी दूसरे ऑर्गन्स को भी कैंसरस बनाता जाएगा। अब इफ ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, सो हाउ टू डिटेक्ट एंड डायग्नोज कैंसर, कैसे करेंगे, तो इट डिपेंड्स अपॉन हिस्टोलॉजिकल फीचर्स ऑफ मैलिग्नेंट स्ट्रक्चर। उसका टिश्यू लेंगे, मैलिग्नेंट स्ट्रक्चर देखेंगे, हिस्टोलॉजिकल फीचर्स लेना है, टिश्यू लेंगे और इसको पढ़ेंगे। कैसे करेंगे, पहले तो करते हैं बोन मैरो बायोप्सी, सस्पेक्टेड टिश्यू लेके उसको कट करते हैं, स्टेन करते हैं और एग्जामिन करते हैं माइक्रोस्कोप में, बाई पैथोलॉजिस्ट करेगा, और वो उसमें काउंट करेगा कि अगर वो ब्लड कैंसर है तो ब्लड कैंसर में एबनॉर्मल अकाउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी है, तो बोन मैरो बायोप्सी इन केस ऑफ ल्यूकेमिया। ठीक है, बायोप्सी ऑफ टिश्यू डायरेक्ट और थ्रो इंडोस्कोपी होता है, इंडोस्कोपी ऑब्जर्वेशन होगा। पैप टेस्ट होता है जो कि साइटोलॉजिकल स्टेनिंग है, वो यूज किस किस चीज में होता है, सर्वाइकल कैंसर में और जेनाइटल ट्रैक्ट के कैंसर में होता है। फिर हम रेडियोग्राफी को यूज करते हैं, जैसे कि एक्सरे है, सीटी स्कैन करते हैं, कंप्यूटर टोमोग्राफी एमआरआई करते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये सारे यूज करके हम कैंसर, इंटरनल ऑर्गन में जब कैंसर हुआ तो इसको डिटेक्ट करेंगे सीटी स्कैन से, एमआरआई से। सीटी स्कैन में हम क्या करते हैं, एक्सरे को जनरेट, एक्सरे लेते हैं, 3 डायमेंशनल इमेज लेते हैं इंटरनल ऑर्गन का। सीटी स्कैन हम इंटरनल ऑर्गन्स के लिए करते हैं, 3 डायमेंशनल इमेज लेते हैं। एमआरआई में क्या है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होता है, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन आर यूज टू डिटेक्ट पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, जो बॉडी के फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल क्या चेंजेस आया है उस टिश्यू में, उसको ऑब्जर्व करते हैं। Antibodies against cancer, specific antigen are also used for detection of cancer. अब antibodies against जो कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन है, एंटीबॉडीज को, उसको भी हम यूज करते हैं कैंसर को डिटेक्ट करने में। टेक्निक ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी कैन बी अप्लाइड टू डिटेक्ट जीन्स इन इंडिविजुअल्स। मेमोग्राफी क्यों करते हैं, ब्रेस्ट कैंसर के लिए। ठीक है, monoclonal antibodies coupled to appropriate reduced isotope can detect cancer specific antigens. monoclonal antibodies को हम यूज करते हैं with the use of appropriate radioisotope और डिटेक्ट करते हैं कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन, जो एंटीजन है, जो पैथोजन है, उसको जानने के लिए कि क्या हार्म कर रहा है। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या है वो अब जानते हैं, उसको आगे समझाती हूँ। डिफरेंट साइट्स ऑफ कैंसर क्या है, स्किन है, माउथ है, यूसोफेगस है, स्टोमक है, कोलोन है, रेक्टम है, लीवर है, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, ब्लड, लिम्फ, एडिपोज टिश्यू, लंग एक्सेट्रा। पॉसिबल सिम्टम्स ऑफ कैंसर क्या है,
persistent cough और hoarseness in smoker, हमेशा खांसी बनी रहेगी और स्मोकर जो है कि उसमें एक आवाज भारी सा हो जाएगा। persistent change in digestive and bowel habits, डाइजेशन में bowel habits में प्रॉब्लम आएगी। मोल में कुछ चेंज आ जाए। लंप और हार्ड एरिया इन द ब्रेस्ट, एक हार्ड एरिया ब्रेस्ट में बन जाए। अनएक्सपेक्टेड डिमिन्स और लॉस एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी। लो ग्रेड फीवर रहेगा। वेट लॉस होगा। अनक्योरेबल अल्सर हो जाएगा। ब्लीडिंग होगा वेजाइना में अदर देन मेंस्ट्रुएशन। नन इंजरी ब्लीडिंग फ्रॉम द सरफेस, कहीं भी ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी स्किन से, माउथ से, एनी अदर ओपनिंग ऑफ द बॉडी। ट्रीटमेंट कैंसर का क्या है? रेडिएशन थेरेपी, जिसको हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सरेज से की मदद से। एक्सरे क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है रैपिडली ग्रोइंग डिवाइडिंग सेल को, और वो अगल बगल की सराउंडिंग टिश्यू को डिस्ट्रॉय नहीं करता। उसमें क्या यूज हम करते हैं रेडिएशन थेरेपी में? रेडॉन T20, कोबाल्ट 60, आयोडीन 131, ये रेडियो आइसोटोप है जो कि यूज होता है रेडियोथेरेपी में। कीमोथेरेपी में हम सर्टेन एंटी कैंसर ड्रग को यूज करते हैं। ये चेक करता है सेल डिवीजन को बाय इनहिबिटिंग डीएनए सिंथेसिस। डीएनए सिंथेसिस जो अनकंट्रोल होला उसको वो रोकता है। दिस ड्रग में बी मोर टॉक्सिक टू कैंसरस सेल देन टू नॉर्मल सेल, ये बहुत ही टॉक्सिक होता है, हाँ, कैंसरस सेल के लिए होता है। कीमोथेरापेटिक ड्रग्स किल कैंसरस, ये जो ड्रग्स होते हैं कैंसरस सेल को मार देता है। ना ही इम्यूनोथेरापी, इम्यूनोथेरापी में हम नेचुरल एंटी कैंसर इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप करते हैं। अपने से इम्यून सिस्टम में को स्ट्रांग बनाते हैं। नेचुरल एंटी कैंसर इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप करते हैं, वो है उसमें से एक है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को हम लेबोरेटरी में बनाते हैं। इसमें हम रेडियो इम्यूनोथेरेपी यूज करते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। दिस थेरेपी कैन बी यूज ईदर सिंगली और इन सुइटेबल कॉम्बिनेशन। इसको क्या कैंसर वैक्सीन बनाने के लिए भी कोशिश किया जा रहा है। मेजोरिटी ऑफ ड्रग्स हैव साइड इफेक्ट्स लाइक, अगर हम कैंसर की मेडिसिन लेते हैं तो पेशेंट में हेयर लॉस, एनीमिया वगैरह होने की चांसेस होती है। मोस्ट कैंसर आर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, उसमें रेडियोथेरेपी दी जाती है, कीमोथेरेपी दी जाती है। पेशेंट्स आर गिवन सब्सटेंसेस कॉल्ड बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर, पेशेंट को बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर दिया जाता है। इंटरफिरोन दिया जाता है जिससे कि उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग किया जाए, एक्टिवेट किया जाए। एंड हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर, इंटरफेरोन देके हम कोशिश करते हैं कि उसके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करे, स्ट्रॉन्ग करे, और इसके बाद हम ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करें। एक कॉमन वीड है जिसका नाम है कैथारंथस रोजियस। ए कॉमन वीड कैथारंथस रोजियस इज द सोर्स ऑफ टू एंटी कैंसर ड्रग। जो वीड है, अनवांटेड प्लांट है, इस कैथारंथस रोजियस को भी हम एंटी कैंसर ड्रग के लिए यूज करते हैं। उसका नाम क्या है? विनब्लास्टीन एंड विनक्रिस्टीन, विच इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जिसमें इम्यूनोलॉजिकल थेरेपी देते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आप देख रहे हैं, ये माउस से हमने एंटीजन लिया है, इसके स्प्लीन सेल से, और मायोलोमा सेल लिया है हम ह्यूमन का है, और उसको फ्यूजन करके हाइब्रिडोमा बना एंड कल्चर हुआ हैट मीडियम में। हैट क्या होता है? हैट इज हाइपोजेंथिन अमीनोस्टेरीन्स थाइमिडीन मीडियम, जिसमें मेमिलियन सेल कल्चर होता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनेगा। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हम कहाँ करते हैं? लेबोरेटरी में करते हैं, उसको प्रिपेयर करते हैं जिससे कि हम कैंसर सेल के एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर पाए। सो ये हम बहुत सारी इससे कैंसर क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं, जिसमें क्रोनिक टाइप का इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो या कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज हो, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के मदद से वी आर एबल टू treat this type of diseases.